कथित शायर और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को उत्तर प्रदेश छोड़ करके महाराष्ट्र से राज्यसभा कांग्रेस की तरफ से भेजा जाना उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान प्रतापगढ़ी तो 2.5 साल पहले कांग्रेस में आए हैं, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और उनकी साख पर भी सवाल हैं कि पार्टी के प्रति कितनी वफादारी है। एक वक्त पर इमरान प्रतापगढ़ी समाजवादी पार्टी का बहुत गुणगान किया करते थे और अखिलेश यादव के बड़े करीबियों में से गिने जाते थे। मुसलमान युवा जो नेता शायर जो भी कह लीजिए उनमें से उग रहे थे, उसमें से गिने जाते थे इमरान प्रतापगढ़ी। और इसके अलावा आरोप इस बात का भी लगाया जा रहा है कि वो तुष्टीकरण जो उनका राजनीति का है, आप इमरान प्रतापगढ़ी थोड़ा फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या मंचों पर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, उन तमाम चीजों से आप वाकिफ होंगे। तो उनकी जो तुष्टीकरण वाली स्टाइल है और उसके बाद कांग्रेस के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने जम करके इस्तेमाल किया था। वो एक सेक्युलर पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, वो एक मुसलमान पार्टी के नेता की हैसियत से या मुसलमान नेता की हैसियत से बोल रहे थे। तो उसके आधार पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके तुष्टीकरण के प्रचार प्रसार का जो तरीका था, उसी की वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा जिनको कांग्रेस जीत सकती थी। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की रवायत भी नहीं रही है कि वो बिना जांचे परखे किसी नेता को इतना बड़ा पद दे दे। और यही सवाल कांग्रेस के नेता खड़े कर रहे हैं कि 2 साल पहले ही पार्टी में इमरान खान आए हैं, साख और सेवा दोनों संदिग्ध है। कल को अगर उनको वो सब नहीं मिला जो आज मिल रहा है, तो क्या गारंटी कि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में नहीं चले जाएंगे। अगर आपको उदाहरण की कमी लग रही है तो हार्दिक पटेल का उदाहरण सबसे ताजा है, आप लेकर के रख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में किन परिस्थितियों में आए थे, कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ दिया, लेकिन जिस तारीख को हार्दिक पटेल को उनका मनमाफिक चीजें नहीं मिली कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन भी कर लेंगे, लेकिन यह चीज तो है, सवाल उठना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो साख पर काम करती है या कांग्रेस पार्टी जो देखती है कि पीछे का उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या रहा है, राजनीतिक रूप से कितनी आस्था है हमारे भीतर, तब जाकर के कहीं किसी को प्रमोट करती है कांग्रेस पार्टी, उसको इतना उतावलापन क्यों है कि वो इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेज रही है। आपको बताएं, इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के लगातार यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही वो वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को, एक साधारण से व्यक्ति को जिसका खास कोई वोटर जनाधार नहीं है, मुशायरे में सुनने में आने वाली भीड़ और वोट देने आने वाली भीड़ में जमीन आसमान का अंतर होता है और ये हमने मौके मौके पर देखा है। तो उस आधार पर सवाल उठ रहा है कि जिसके पास जनाधार कोई नहीं है उसको इतनी ज्यादा तरजीह कांग्रेस पार्टी क्यों दे रही है। और ये सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता उठा रहे हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उनके काम पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनका ये सवाल है तो हम आपको बता रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया में उनका बयान चल रहा है, अब कौन है उनके बारे में कोई पहचान नहीं जाहिर की गई है। हालांकि उन्नाव के लग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उन्नाव के कितने नेता हैं आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ा लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि ये 34 साल के नेता 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और आज उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। पार्टी के लिए उनकी साख और सेवा दोनों संदिग्ध है। इसके आगे वो कहते हैं कि पार्टी को अगर मुसलमान नेता कोई भेजना था और माइनॉरिटी को खुश करना था तो गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और यहां तक कि तारिक अलवी जैसे कई लोग हैं जिनको राज्यसभा भेजा जा सकता था और कांग्रेस पार्टी नहीं भेजी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष, जो प्रदेश कांग्रेस थी उसके पूर्व अध्यक्ष तक ने यह कहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इमरान प्रतापगढ़ी कौन है। आप यहां पर ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का एक राज्यसभा सांसद जिसको उत्तर प्रदेश से उठा करके महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है वो कौन है। और इसके अलावा यह भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि पार्टी को ये नीचे गिरा देगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में उनका ये कहना है और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि नेतृत्व छद्म रूप से काम कर रहा है और ये पार्टी के लिए विनाश का कारण बनेगा। आपको इस चीज को बहुत अच्छे से मानना होगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतरकलह जम करके चल रही है और प्रदेश स्तर की कमेटियां बगावत के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। राज्यसभा का जो टिकट मिला है उसमें बहुत सारे लोगों की आत्मा दुखी हुई है और आत्मा जाग भी सकती है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, उनको ऐसा लगा है कि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। तो कम तपस्या करने वाले व्यक्ति को जो 30 साल से तपस्या कर रहा था, अगर उसकी तपस्या में राज्यसभा सांसद के लिए कमी रह गई थी
तो 2 साल से जो पार्टी में काम कर रहा है या पार्टी में आया हुआ है और उसकी तपस्या में ऐसी कौन सी खूबी थी, कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। एक अन्य नेता एक वीडियो क्लिप को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साध रहे हैं। वो वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं, गुंडा जो है, अभी उसका घर वर गिराया गया था और योगी आदित्यनाथ की बड़ी टेढ़ी नजर है, उसका गुणगान करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी की एक वीडियो वायरल हुई थी। अब इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे व्यक्ति को अगर अपना आदर्श मानते हैं जो माफिया हो या मर्डर और आतंकवाद समेत तमाम चार्जेस उसके ऊपर लगे हो, तो कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी के जो नेता हैं जो गंभीर छवि के लिए जाने जाते हैं, उनके द्वारा सवाल उठाया जाना लाजमी है। इसके अलावा एक और बात उठी इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर कि इमरान प्रतापगढ़ी बिकाऊ है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अखिलेश यादव की प्रशंसा में इमरान प्रतापगढ़ी गाना गाया करते थे। 2016 में इसी चाटुकारिता के लिए उनको यश भारती से पुरस्कृत किया गया। ऐसा व्यक्ति अब उच्च सदन जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की हालत क्या रह जाएगी। अब इन तमाम बगावत के सुरों के बीच और तमाम आरोपों के बीच एक नाम उठ रहा है, उत्तर प्रदेश के आचार्य प्रमोद कृष्णम का। प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, अभी भी सलाहकार के तौर पर काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़े थे, 2 लाख के आसपास वोट पाए थे। यहां पर आपको एक और चीज बताएं, प्रमोद कृष्णम को 2 लाख वोट मिला था और इमरान प्रतापगढ़ी 55,000 के आसपास वोट मुरादाबाद सीट से पाए थे। सामने इनके राजनाथ सिंह थे और इनके सामने कोई और एक मुसलमान नेता था। तो यहां पर तो ये क्लियर हो गया था कि इमरान प्रतापगढ़ी को मुसलमान अगर 2 खड़े होंगे एक जगह पर, तो आदमी किसी और को चुन रहा है, मुरादाबाद का वोटर इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं चुन रहा है। इसका मतलब जनाधार उनके पास कोई नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया और अब राज्यसभा भेज रही है। तो इन तमाम वजहों से सवाल उठ रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी के पास ऐसा कौन सा आधार है, ऐसा कौन सा जनमत है, या ऐसे किस बड़े नेता का आशीर्वाद है, या ऐसे किस बड़े फाइनेंसर का आशीर्वाद है जिसकी वजह से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी उतावली हो रही है और अपने तमाम नेताओं के विरोध को झेलने की पूरी तरह से तैयारी करके बैठी हुई है कांग्रेस और कह रही है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश नेताओं की जो शिकायत है उसमें बात यह भी है कि चिंतन शिविर 1 जून को प्रस्तावित है। लखनऊ आ रही है प्रियंका गांधी, आजकल में वो भी मामला हो जाएगा कि क्या कब होगा, और वहां पर बात हो रही है कि चिंतन शिविर में इस बात को उठाया जाएगा कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा क्यों भेजा जाए। लेकिन हमें लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होगी और बहुत कुछ करने का स्कोप बचा नहीं होगा। देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस चीज को कोप अप करती है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण कांग्रेस पार्टी के भीतर बनते हैं। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसके पार्टी के नेता ही अपनी जो आला कमान है उसके फैसलों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये गंभीर सवाल है। जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इमरान प्रतापगढ़ी को आखिर राज्यसभा कांग्रेस पार्टी क्यों भेज रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।